नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल हमने बात की थी महाराजा पटियाला बनाम जिन्ना। इस संस्मरण में हमारी बात हुई कि किस तरह से दोनों के विचार यानी महाराजा पटियाला और जिन्ना के विचार विभाजन के बारे में अलग अलग थे और विभाजन के लिए उन दोनों की कई बैठकें हुई, परंतु उन दोनों के बीच हुई बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया जिससे कि मानवता को कोई लाभ हो सके। आज हम बात करेंगे हमीरपुर से वीराबाई कालड़ा के संस्मरण की। घाव अब भी सहला रहे हैं। ये विभाजन गाथाएं उन प्रभावितों की हैं जो विभाजन के इतने वर्षों बाद भी विभाजन की विभीषिका को भूल नहीं पाए हैं, उससे उबर नहीं पाए हैं। ये सब कमोबेश सामान्य जन हैं, मगर इनके बयान विशिष्ट हैं और ज्यादा तथ्यपरक भी हैं। भारत पाक बंटवारे की यादें धर्मपुर हिमाचल की वीराबाई कालड़ा, जो शादी से पहले वीराबाई बत्रा थी, के जहन में आज भी पूरी तरह से ताजा हैं। उन्हें अपने गांव मियांवाली की एक एक गली याद है। उन्हें याद है वह मंजर जब वे लोग अपने घरों से बेघर हुए थे। उन्होंने बताया, मैं उस समय 13-14 साल की थी। मैं गुरमत कन्या पाठशाला में पढ़ रही थी। मैंने 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है। उस समय हमारे गाँव की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मैं उस पहले बैच में शामिल थी जब लड़कियों को स्कूल भेजने का प्रचलन हुआ था। यह बात शायद 1942 की है। उस समय मैं काफी छोटी थी, लेकिन घर में चर्चा होती रहती थी। 1945 में मियांवाली में कांग्रेस का कोई अधिवेशन था। मुझे यह याद नहीं है कि असल में वह क्या था, लेकिन इतना मुझे याद है कि वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। इतने में अंग्रेज सिपाहियों ने सभी पर हमला बोल दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, खूब भगदड़ मची। इस भगदड़ में कुछ लोग मारे गए, कुछ घायल हुए और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। हम लोगों का राशन तक बंद कर दिया गया, पर सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे। अब इस तरह का आभास होने लगा था कि शायद हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, सभी रिश्तेदारों को मिलाकर 200 लोग होंगे। इनमें कुछ सिखों के बच्चे भी थे जो हमारे घरों के आसपास रहते थे। असल में हालात तो मार्च 1947 से ही खराब होने शुरू हो गए थे, लेकिन हमारे इलाके में अभी शांति थी। हमारे पड़ोसी मुसलमान हमें हौसला देते रहते। इसी तरह तनाव और असमंजस के हालात में देश आजाद हो गया। चारों तरफ हिंसा फैल गई। महिलाओं की हालत ज्यादा खराब थी, उनकी जान और असमत खतरे में थी। हम हर रोज इस तरह की कहानियां सुनते थे, पर अभी तक हम पर कोई आंच नहीं आई थी। आखिर 26 अगस्त 1947 को हमारे गांव में भी हमला हो गया। बात कोई रात 10 बजे की है। हम लोग सोने की तैयारी में थे कि बाहर शोर सुनाई दिया, मारो मारो, जला दो, काट डालो। शोर मचा था। हम लोग सहम गए। दरवाजों के बीच से झांक कर देखा तो कई जुनूनी लोग हाथों में तलवारें, बर्छे, छुरे और चाकू वगैरह लेकर के हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। मगर हमारे घर पर अभी हमला नहीं हुआ था। जब तक वे हमारे घर तक आते, हम सभी अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से निकल गए। उस जमाने में कहीं स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं थी, इसलिए हमारे लिए बचकर निकलना आसान हो गया। घर के पिछवाड़े एक टूटा फूटा मकान था, वहां हम जानवरों की तरह ठूसे हुए थे। पूरी रात हमने वहीं गुजारी। बाद में हमें पता चला उस रात हमारे सारे पड़ोसी मारे गए थे। चारों ओर लाशों के ढेर थे। दूसरे दिन सेना की एक टुकड़ी ने आकर वहां घोषणा की, जो भी हिंदू कहीं छुपा है वह बाहर आ जाए, हम उन्हें लेने आए हैं। हमने वहां से निकलने से पहले सिखों के उन छोटे लड़कों के बालों की गुतें बना दी जिनकी अभी दाढ़ी नहीं आई थी। इस तरह वे लड़कियों और महिलाओं के बीच में शामिल हो गए। फिर हम बाहर निकले तो फौजियों ने हमें ट्रकों में बैठाकर मियांवाली से 2 किलोमीटर दूर स्थापित शिविर में पहुंचा दिया। यह डोगरा रेजिमेंट का शिविर था। हम यहाँ लगभग 15 दिन के आसपास रहे, पर इस शिविर तक आते समय लाशों के जो ढेर मैंने देखे थे वे आज भी मुझे डरा देते हैं। कई स्थानों पर तो हम लाशों के ऊपर चलकर भी निकले थे। शिविरों में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। फौजी हमें चने और गुड़ देते थे। यही खाकर हमने 15 दिन गुजारे। 15 दिन बाद वे एक मालगाड़ी में हमें भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाहौर की तरफ ले चले, पर कैमलपुर के पास जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी तो मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। सेना के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और हमलावरों को खदेड़ दिया, पर हमले में वे कुछ लोग मारे गए जो शौच आदि के लिए ट्रेन से थोड़ा दूर चले गए थे। अब हमें लाहौर होते हुए अमृतसर जाना था। लाहौर जाकर पता चला कि आगे की पटरियां तो उखड़ी हुई हैं। इन हालात में आगे जा पाना संभव नहीं था। सेना के जवान हमें डीएवी कॉलेज में ले आए। यहाँ हमें 2 दिन तक रखा गया। फिर सेना के ट्रकों में हमें अमृतसर लाया गया। रास्ते में रावी नदी में लाशों के अंबार देखकर मेरी रूह कांप गई। पूरी नदी खून और लाशों से भरी पड़ी थी। इस तरह हमारे परिवार को मियांवाली से अमृतसर आने में लगभग 1 महीना लग गया। अमृतसर आकर हम सभी दरबार साहिब गए। वहां हमारे लिए लंगर लगा था, पर हम लोग ज्यादा समय अमृतसर भी नहीं रह पाए क्योंकि शरणार्थियों की भारी गिनती के कारण वहां हैजा फैल गया था। इस कारण हम सभी को कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर दिया गया।
वहां हमें कपड़े और बिस्तर मिले, थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिलता रहा। मैंने अपने परिवार के साथ 5 महीने वहीं काटे। घर के मर्द अपना रोजगार जमाने या नौकरी पाने की कोशिश में लग गए। जो मकान मुसलमान यहाँ खाली करके गए थे वे हमें अलॉट कर दिए गए। जिन सिखों के बच्चों को हम साथ लेकर के आए थे उन्हें भारत आकर के उनके माँ बाप के हवाले कर दिया। उनमें से कुछ आज भी जालंधर में रहते हैं। 1948 में मेरी शादी हो गई। 1949 में हमारे क्लेम बनने शुरू हो गए और हम रेवाड़ी में रहने लगे। पर दुर्भाग्यवश मेरे पति को तपेदिक की बीमारी ने आ घेरा और हम इलाज के लिए धर्मपुर आ गए। उस समय तपेदिक के इलाज का इससे अच्छा सैनिटोरियम कहीं और नहीं था। आज वीराबाई 75 साल से ऊपर हो गई हैं। उनके पति नहीं हैं, पर हाँ उनके पास 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। पूरा परिवार अच्छी तरह से सेटल हो गया है। उनका अपना घर है। पूरा परिवार रेवाड़ी में ही रहता है और कभी कभार आना जाना भी होता है। पर मियाँ वाली की यादें शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा सरमाया है, जिसे उन्होंने आज तक सहेज रखा है। ये तो था हमीरपुर से वीराबाई कालरा का संस्मरण। घाव अब भी सहला रहे हैं और अगले संस्मरण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।